नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं हीरो मोटर कॉर्प। इस त्योहार नई रफ्तार। झूमे 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 इस त्योहार नई रफ्तार, इस त्योहार नई रफ्तार। अंधराठारी मुख्यालय बाजार से सैलून बंद कर घर जा रहे एक व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम की टीम ने बेनीपट्टी पुलिस के सहयोग से बेहटा गांव के सत्यम झा के घर की छापेमारी। बेनीपट्टी डीएसपी नेहा कुमारी ने बस्ती थाना में लंबित कांडों की समीक्षा। अपराधियों की धरपकड़ करने को दिए कई निर्देश। मधवापुर के बैरवा में महादलित बस्ती में 8,28,800 रुपए की लागत से बनी सड़क का विधायक सुधांशु शेखर ने किया उद्घाटन। दीपावली व छठ पर्व के मद्देनजर डीएसपी ने अनुमंडल स्तरीय सभी थानाध्यक्षों के साथ की मासिक अपराध गोष्ठी सह समीक्षा बैठक। जयनगर डीएसपी विप्लव कुमार ने दिए कई निर्देश। खजौली बाजार के जिला परिषद की भूमि को अतिक्रमण करने वाले 58 अतिक्रमणकारियों को दिया गया नोटिस। लौकी थाना पुलिस ने मारपीट मामले में झुहरी निवासी रामपुकार यादव को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। रेका पुलिस ने स्कॉर्पियो पर लदे 203 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी शहर के चकदा में मधुबनी विद्युत कर्मी संयुक्त मोर्चा मानव बल की हुई बैठक। शोषण का आरोप, वेतन बढ़ोतरी की गई मांग। साहरघाट पुलिस ने मुखियापट्टी में छापेमारी कर फरार वारंटी 2 सगे भाइयों को किया गिरफ्तार। जयनगर में बिहार ग्राम रक्षा दल मधुबनी जिला इकाई ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। अनुमंडल प्रशासन को सौंपा मांगों का ज्ञापन पत्र। और मधुबनी के आरके कॉलेज के छात्र छात्राओं के दल को शैक्षणिक परिभ्रमण के लिए प्रधानाचार्य ने किया रवाना। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला भर के विभिन्न प्रखंडों व पंचायतों से हर रोज कहीं न कहीं गोलीबारी, हत्या और लूट जैसी खबरें आम बनती जा रही है। ताजा मामला अंधराठारी का है, जहां अंधराठारी प्रखंड मुख्यालय बाजार से सैलून बंद कर अपने घर जा रहे एक व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामला रविवार की शाम का बताया जा रहा है, जहां अपराधियों ने जमेला गांव निवासी महेंद्र ठाकुर, जो कि अपना सैलून बंद कर घर जा रहा था, उसे गोली मार दी। स्थानीय लोगों के द्वारा आनन फानन में उसे अंधराठारी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर चिकित्सकों ने उसे मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद जहां पूरे प्रखंड में मातम का माहौल पसरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अंधराठारी समेत मधुबनी प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि मधुबनी जिला में पिछले कुछ महीनों से हर रोज किसी न किसी प्रखंड या पंचायत से इस तरह की हत्या, लूट व गोलीबारी की वारदात सामने आ रहे हैं। अंधराठारी मुख्यालय बाजार से सैलून बंद कर घर जा रहे एक व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे प्रखंड में सनसनी फैल गई है।
मिली जानकारी के अनुसार जमैला गांव निवासी महेंद्र ठाकुर रविवार शाम को अंधरा बाजार से सैलून बंद कर अपने घर लौट रहे थे कि जमैला अंधराठारी मुख्य सड़क के जमैला गांव से महज 1 किलोमीटर की दूरी सुनसान सड़क पर अचानक अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। घटना की सूचना पर स्थानीय लोगों ने घायल हुए सड़क पर पड़े सैलून व्यवसायी को इलाज के लिए अंधराठारी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मृतक महेंद्र ठाकुर का वर्षों से गांव में जमीनी विवाद चल रहा था। करीब 1 साल पहले उसके घर में चोरी की भी घटना हुई थी। इधर इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया है। लोगों ने कहा कि उस सड़क पर शाम होते ही असामाजिक तत्वों का अड्डा बना रहता है। वहीं घटना पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल पर एक खोखा बरामद हुआ है। झंझारपुर के डीएसपी अशोक कुमार, थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सहनी, एसआई सत्यजय सिंह, सिपाही रविकांत, सुमित, प्रफुल्ल, चौकीदार किशुन मंडल, रंजीत कुमार सहित भारी संख्या में पहुंची पुलिस के द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। 3-4 दिन पहले भी मतलब धमकी दिया था, सो मतलब तेरे पापा को मार देंगे, ठीक। अब उससे पहले भी बहुत बार धमकी दे चुका है वो। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना क्षेत्र के बेहटा गांव के वार्ड नंबर 12 निवासी सत्यम झा के घर दिल्ली पुलिस के साइबर टीम की 5 सदस्यीय टीम पहुंची। गौरतलब है कि दिल्ली के थाना में सत्यम के खिलाफ साइबर क्राइम का मामला दर्ज है, जिसको लेकर दिल्ली से पुलिस टीम बेनीपट्टी थाना पुलिस के सहयोग से बेहटा के वार्ड नंबर 12 सत्यम झा के घर पहुंची और छापेमारी की। हालांकि उस वक्त सत्यम घर पर मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों की माने तो सत्यम पहले गांव में ही साइबर कैफे चलाता था और कुछ दिन पूर्व से वह अपने घर में कैफे का संचालन कर रहा था। वहीं इस दौरान उसके पिता को दिल्ली पुलिस ने नोटिस देकर तय समय सीमा के अंदर न्यायालय में हाजिर होने का निर्देश भी दिया है। इस बाबत जब पुलिस पदाधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मामला काफी गंभीर और संगीन है। दिल्ली थाना में साइबर क्राइम को लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज है। दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम की करीब 5 सदस्यीय टीम ने बेनीपट्टी पुलिस के सहयोग से थाना क्षेत्र के बेहटा गांव के वार्ड संख्या 12 के सत्यम झा के घर में छापेमारी की है। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम टीम की यह छापेमारी बेहटा गांव के सत्यम झा के घर में स्थानीय पुलिस की मदद से बीते रविवार की देर शाम को हुई। गौरतलब है कि घर में छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम की टीम सत्यम झा की तलाश सरगर्मी से कर रही थी। हालांकि वह घर में नहीं मिला। पुलिस ने सत्यम की खोज में उसके घर के सभी कमरों की तलाशी ली। सत्यम झा के नहीं मिलने पर दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम की टीम उसके घर से एक लैपटॉप सहित कंप्यूटर से जुड़े अन्य सामान जब्त कर अपने साथ लेती गई। साथ ही सत्यम के पिता सुमन कुमार झा को 2 पन्ने का एक नोटिस देकर आने वाले 8 नवंबर बुधवार तक सत्यम झा को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया। छापेमारी के दौरान दिल्ली व स्थानीय पुलिस की टीम सत्यम झा के घर के दरवाजे से भीतर किसी भी व्यक्ति को नहीं जाने दे रही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के थाना में साइबर क्राइम से संबंधित एक मामला दर्ज है, जिसमें बेनीपट्टी के बेहटा गांव के सत्यम झा की खोज वहां की पुलिस कर रही है। गौरतलब है कि बेहटा का सत्यम झा बेनीपट्टी बाजार में पहले साइबर कैफे चलाता था। इधर कुछ दिन पूर्व से बाजार से वो अपना साइबर कैफे को अपने घर पर ही संचालन के लिए ले गया था। इस संबंध में सत्यम के घर में छापेमारी करने आई दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम की टीम ने पूछने पर पत्रकारों को बताया कि मामला काफी गंभीर व संगीन है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नेहा कुमारी बिस्फी थाना पहुंची। बिस्फी थाना में उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लंबित कांडों की समीक्षा की, विभिन्न पंजियों की जांच की। मौके पर उन्होंने पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों को शराब तस्करों पर लगाम कसने और अपराधियों की धरपकड़ तेज करने के कई निर्देश दिए। बेनीपट्टी की डीएसपी नेहा कुमारी ने रविवार की देर शाम बिस्फी थाना पहुंचकर लंबित कांडों की समीक्षा की। डीएसपी नेहा ने थानाध्यक्ष राजकुमार राय समेत थाने के सभी पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश देते हुए कहा कि लंबित कांडों को त्वरित गति से निष्पादन करें, शराब व अन्य मामलों में फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी में तेजी लाएं, अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार पुलिस गश्ती जारी रखे, अपराधियों पर नियंत्रण पाने के लिए सूचना संकलन पर ध्यान देना होगा।
गुंडापंजी में दर्ज व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखने एवं कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। साथ ही शराब कारोबारी को धर दबोचने व छापेमारी तेज करने का भी निर्देश दिया गया। थाना परिसर को साफ सफाई रखने का निर्देश दिया। मौके पर थाना अध्यक्ष राजकुमार राय, एसआई सुभाष सिंह, सुरेश चौधरी, उदय सिंह समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बीसपुर थाना में मैडम आज कांड का समीक्षा की जा रही है, क्या दिशा निर्देश? जी आज एसआर केस की समीक्षा की जा रही है। सभी आईओ को बारी बारी से बुला करके लंबित केसों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया जा रहा है कि जो भी अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए पेंडिंग है उनकी गिरफ्तारी करेंगे, वारंट छुट्टी का निष्पादन करेंगे और गिरफ्तारी पे तेजी लाते हुए जो क्षेत्र में क्राइम को कंट्रोल करेंगे और आने वाले पर्व त्योहार को लेकर के सतर्कता बरतेंगे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बैरवा में महादलित बस्ती में नवनिर्मित सड़क का विधायक सुधांशु शेखर ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सड़क की लागत 8,28,800 रुपए है। विधायक सुधांशु शेखर ने बैरवा में कहा कि बिहार विकास मद में केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है। सीएम नीतीश कुमार अपने बलबूते पर सामाजिक विकास कर रहे हैं। महादलित बस्ती में 8,28,800 रुपए की लागत से बनी सड़क का उद्घाटन करने के बाद विधायक वहां लोगों को संबोधित कर रहे थे। जदयू के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अमरनाथ झा ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार समाज को विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बैरवा से बलवा के पुराने कनेक्टिंग रोड का जीर्णोद्धार कराने की अपील विधायक से की। विधायक प्रतिनिधि बचनू मंडल ने कहा कि न्याय के साथ विकास करना बिहार के मुख्यमंत्री की बड़ी विशेषता है। उनकी योजनाओं को धरातल पर उतारने का श्रेय उन्होंने विधायक को दिया। जदयू अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, अवधेश मिश्र, मुनीश्वर ठाकुर, सुरेश कामत, देवेंद्र यादव समेत कई लोगों को गमछा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। पथ अग्रसर करेगा। अभी छूटा हुआ है उस कार्य को हम पूरा करेंगे। और बैरवा में इसके अलावा और कोई सड़क ऐसी रह गई है जो अभी दूसरे गांव से जोड़ने के लिए बाकी हो? जी हाँ, बलवा से। उसके लिए क्या स्कीम है? जो सड़क रह गई है उसका भी DPR तैयार हो चुका है, टेंडर हो चुका है, उसको भी बहुत जल्दी हम कार्य करेंगे। सड़क निर्माण की गति अगले विधानसभा चुनाव तक क्या रहेगी? बिहार सड़क कैसी रहेगी? एक भी सड़क नहीं छूटेगा। सारे बन अगले विधानसभा तक एक भी सड़क नहीं छूटेगा। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि बिहार में पैसा की कमी है, पैसा की कमी नहीं है। पैसा की कमी अगर होता तो आज इतने शिक्षक नहीं बनते गांधी मैदान में। पैसा की कमी केंद्र सरकार को है कि बिहार को पैसा नहीं दे रहा है। करता है, इसलिए माननीय विधायक जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, सड़क विकास के अलावा राज्य सरकार की अन्य विकासात्मक योजना के बारे में क्या कहेंगे? 2 लाइन। आप माननीय पत्रकार हैं और आप अवगत हैं बिहार सरकार की जो नीति है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, बिहार में जो यहाँ अभी माननीय विधायक जी ने आपकी चर्चा किया, जो बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई, जो बेरोजगारी को दूर करने की जो व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, देश के किसी भी राज्य में इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई है। ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला है, उससे आप अवगत हैं। उसी प्रकार क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है, माननीय विधायक जी और बिहार की सरकार यहाँ तो विकास करने कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ इस सीमावर्ती क्षेत्र में भी चूंकि पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ा हुआ है, इस पद में विकास का दायित्व तो भारत सरकार का भी है, लेकिन भारत सरकार की उदासीनता को भी आप लोग थोड़ा सा इसको करें। यहाँ माननीय सांसद जी भी यहाँ से वोट लेके गए हैं, लेकिन वो कहाँ हैं, जनता उनको ढूंढ रही है और केंद्र सरकार के विकास के कार्यक्रमों को लोग ढूंढ रहे हैं। और माननीय बिहार सरकार, चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी क्षेत्र के विकास के लिए सदैव कृतसंकल्पित हैं, तत्पर हैं, और माननीय विधायक जी तो कृतसंकल्पित हैं ही। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल पुलिस कार्यालय प्रकोष्ठ में डीएसपी विप्लव कुमार ने आगामी
दीपावली व लोक आस्था का महापर्व छठ को देखते हुए अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों के साथ आपराधिक सह समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने दीपावली व छठ पर्व को लेकर प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उपस्थित थानाध्यक्षों व पुलिसकर्मियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। दीपावली व छठ पर्व को देखते हुए सोमवार को जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में अनुमंडल स्तरीय सभी थानाध्यक्षों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी सह समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान डीएसपी विप्लव कुमार ने उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों से आगामी दीपावली व छठ पर्व को लेकर विशेष चौकसी बरतने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी छठ घाटों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती होगी। उन्होंने थाना अध्यक्षों को सुबह दिवा संध्या रात्रि में विशेष सघन गश्ती तेज करने और सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने, विधि व्यवस्था बनाए रखने और पर्व त्योहार को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने को लेकर कई सुझाव दिए। अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था कायम रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी, नेपाल पुलिस एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग करने, क्राइम कंट्रोल तथा शराब व लॉटरी धंधेबाजों पर नकेल कसना निरंतर जारी रखने की बात कही। थानाध्यक्षों की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। बैठक में लंबित कांडों की समीक्षा कर कांडों का निष्पादन जल्द करने, केसों के संधारण, विभिन्न विभागीय कागजातों अभिलेखों की गहन जांच की और समीक्षा करते हुए अभियान के तहत फरार वारंटियों की गिरफ्तारी, कुर्की जब्ती कार्रवाई करने के साथ सूचना तंत्र और टीम वर्क के तहत कार्यों का निष्पादन करने की बात कही। असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने, अपराध नियंत्रण को लेकर ठंड के मौसम में संभावित अपराध की संभावनाओं के बाबत रात्रि गश्ती बढ़ाने समेत कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जयनगर के थानाध्यक्ष अनूप कुमार, लदनिया थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, देवधा थानाध्यक्ष अमृत लाल वर्मन, बासोपट्टी व सर्किल इंस्पेक्टर समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। झूमे रे झूमे 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 इस त्योहार, नई रफ्तार इस त्योहार, नई रफ्तार। की चलती है, नचाते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की आरपीएम तेज जो भागे। की चलती है, The new Glamour, simply magnetic. झूमे रे झूमे 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 इस त्योहार, नई रफ्तार इस त्योहार, नई रफ्तार। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5,000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त।
ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। खजौली बाजार के जिला परिषद की भूमि को अतिक्रमण करने वाले 58 अतिक्रमणकारियों को अंचलाधिकारी मनीष कुमार ने नोटिस दिया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी उन्हें नोटिस दिया गया था, जिसके तहत उन्हें खास तारीख के अंदर साक्ष्य के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वह वहां उपस्थित नहीं हो पाए। सरकारी भूमि में कुल 58 अतिक्रमणकारियों ने भूमि को कब्जा कर रखा है। अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर नोटिस दिया गया है। तय समय सीमा के अंदर अतिक्रमण खाली नहीं करने पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। खजौली बाजार के जिला परिषद की भूमि को अतिक्रमण करने वाले 58 अतिक्रमणकारियों पर सीओ मनीष कुमार ने नोटिस दिया है, जिसमें सभी नोटिस वाले अतिक्रमणकारी को अपने साक्ष्य के साथ अंचल कार्यालय में उपस्थिति होने की बात दर्शाई गई है। गौरतलब है कि खजौली बाजार के जिला परिषद की 2 एकड़ 56 डिसमिल जमीन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, जिसे खाली करने को कहा गया है। इससे पूर्व उस पर हक जमाने वाले अतिक्रमणकारी को अपने साक्ष्य के साथ अंचल में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। अंचल कार्यालय से प्राप्त नोटिस के आधार पर सोमवार को अतिक्रमणकारियों ने अंचल कार्यालय पहुंचकर अपना पक्ष रखा, अपने स्तर से अपना साक्ष्य भी दिखाया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बीते रविवार की रात लौकी थाना की पुलिस ने मारपीट के एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि थाना क्षेत्र के जोहरी निवासी रामपुकार यादव पर मारपीट को लेकर मामला दर्ज था, जहां जांच के दौरान भी यह सच पाया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लौकी पुलिस ने रविवार की रात मारपीट मामले के एक आरोपी को उसके घर में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मारपीट और लूटपाट से संबंधित मामले में वादी ने लौकी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं अनुसंधान के क्रम में दोषी पाए गए आरोपी स्थानीय थाना क्षेत्र के जोहरी निवासी राम पुकार यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट।
रहिका थाना क्षेत्र में रहिका के थानाध्यक्ष व रात्रि गश्ती कर रही पुलिस की टीम के द्वारा जयनगर से दरभंगा जाने वाली रास्ते में रहिका थाना क्षेत्र के ककरौल के समीप पुलिस ने 203 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो भी जब्त की है। यह कार्रवाई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रहिका थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि एक उजले रंग के स्कॉर्पियो में भारी मात्रा में शराब की बड़ी खेप कपिलेश्वर की ओर जा रही है। सूचना की सत्यापन करने पहुंचे रहिका थाना अध्यक्ष व रात्रि गश्ती कर रहे पुलिस बल के द्वारा जयनगर से दरभंगा जाने वाली मुख्य मार्ग ककरौल गांव के पास गश्ती दल के द्वारा स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन तेजी से स्कॉर्पियो चालक गाड़ी लेकर भागने लगा, जिसका पीछा गश्ती दल के द्वारा साथ ही थानाध्यक्ष के द्वारा मोटरसाइकिल से पीछा किया गया, जिससे स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रखे बांस में फंस गया। वहीं शराब तस्कर गाड़ी छोड़कर भागने लगा, जिसका गश्ती दल के द्वारा पीछा करते हुए खदेड़ कर पकड़ लिया। साथ ही बाइक पर लदे 2 कार्टून के साथ शराब तस्कर को पकड़ लिया गया। रहिका थाना पुलिस के द्वारा वाहन को जब्त कर थाना परिसर लाया गया। स्कॉर्पियो के साथ बाइक भी जब्त कर ली गई। जब्त स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में 21 कार्टून व बाइक पर लदे 2 कार्टून अंग्रेजी शराब 203 लीटर बरामद कर लिया गया। पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष रहिका राज किशोर कुमार ने बताया कि ग्राम ककरौल कुमोद पासवान के घर से वाहन को जब्त किया गया और 2 शराब तस्कर को खदेड़कर पकड़ लिया गया। अन्य शराब तस्कर भागने में सफल हो गए। शराब तस्करों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त बिस्फी थाना क्षेत्र के भोजपंडौल गांव निवासी दिलीप यादव के पुत्र ऋतिक कुमार यादव, वहीं दूसरा टुनटुन मंडल का पुत्र इंद्रजीत मंडल, दोनों थाना बिस्फी जिला मधुबनी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के चकदह स्थित जिले के विद्युत केंद्र में प्रगतिशील विद्युत कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा मानव बल के बैनर तले एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एक और जहां विद्युत कर्मियों ने बताया कि उनके ऊपर शोषण किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर भी अपनी बातें रखी। प्रगतिशील विद्युत कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा मानव बल के बैनर तले मधुबनी नगर के चकदह में जिले के विद्युत शक्ति उपकेंद्र के मानव बल के द्वारा अपनी मांगों को लेकर बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता विद्युत कर्मी पवन कुमार ने किया। इस दौरान विद्युत कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की। संजय कुमार ने विभाग पर मानव बल के साथ शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन लोगों का कार्य जोखिम भरा होता है। विभाग के द्वारा सुरक्षा के लिए कोई भी कारगर व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हम सभी मानव बल कर्मी पिछले 10 वर्षों से कार्यरत है। उन लोगों का लगातार शोषण किया जा रहा है। अपनी समस्याओं से वरीय पदाधिकारीगण को बार बार अवगत कराते रहे हैं। इसके बावजूद भी इसमें समाधान के लिए किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने अपनी मांगों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि सरकार हम लोगों का वेतन दृष्टि किया जाए, उसे 20,000 करे, एजेंसी से मुक्त कर बोर्ड में सम्मिलित किया जाए, बोनस भुगतान किया जाए, ओवर टाइम का भुगतान किया जाए, हमें पूरे महीने का वेतन भुगतान किया जाए और आवश्यक औजार व सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाए। मौके पर मौजूद विद्युत कर्मी अन्य मानव बल ने कहा कि अब अपनी मांगों एवं समस्याओं को लेकर चुप नहीं रहेंगे, एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। मैं मधुबनी डिवीजन के चकदह पावर सब स्टेशन में कार्यरत हूँ। मैं पिछले 10 वर्ष पद पर कार्यरत है? SBO पोस्ट पे। अच्छा। पिछले 10 साल से हम लोग 2014 का मेरा ज्वाइन है। पिछले 10 साल से हम लोग बिजली विभाग में कार्य कर रहे हैं और हम लोग के ऊपर बहुत शोषण हो रहा है। क्या शोषण हो रहा है? शोषण हो रहा है, हम लोग के टाइम पे पेमेंट भी नहीं मिलता है। अच्छा। और हम लोग का जो पेमेंट इतना कम है जो कि उससे भरण पोषण हम लोग को नहीं हो पाता मिलता है। हम लोग के 10,000 रुपये पेमेंट मिलता है। 11,000 मात्र 10,000 जी। कितना घंटा ड्यूटी करते? लाइन मैन का 9,000 मिलता है, SBO को 11,000 मिलता है। अच्छा, ड्यूटी आपका? ड्यूटी हम लोग का 24 घंटा है। 24 घंटा है। उसमें हम लोग जैसे पावर सिस्टम में 4 गो स्टाफ दिया है, उसमें मान के चलिए मैनेज करके ड्यूटी कर रहा है। इतना कम पेमेंट में है, जो कि मांग क्या है आपका? मांग है हम लोग के कि हम लोग को पेमेंट बढ़ाया जाए और हम लोग को एजेंसी से मुक्त किया जाए।
एजेंसी से मूव करने का मतलब क्या, एजेंसी के सुपुर्द करना है? जी, हम लोग के एजेंसी के माध्यम से पेमेंट मिलता है, जो कि वो भी टाइम पे नहीं मिलता है। हम लोग के टाइम कोई फिक्स नहीं है। विभाग से हम लोग के डायरेक्ट विभाग अपना पेमेंट दे, कम ही पेमेंट है, लेकिन विभाग अपने अंदर से पेमेंट दे। कितना पेमेंट का मांग रखते हैं? लगभग हम लोग के कम से कम 20,000 22,000 रुपये पेमेंट चाहिए। उतना में भरण पोषण हम लोग कर सकते हैं। इतना कम पेमेंट में है कि 9,000 मिलता है, लाइनमैन को 9,000 रुपया मिलता है, वो भी 6,000 7,000 वो पेट्रोल में जल जाता है। वो 2,500-3,000 रुपया बचता है, उसमें परिवार कैसे चलेगा? हम लोग को 30 दिन ड्यूटी करते हैं, 26 दिन का पेमेंट मिलता है, वो भी टाइम पे नहीं मिलता है। मेरा नाम रमन कुमार प्रसाद है। हम खजोली पावर हाउस SBO के पद पे हैं 2014 से ही। सबसे बड़ी बात यहाँ है, मानव बल का चर्चा कहीं नहीं हो रहा है। मानव बल वो काम कर रहा है, आपका मोबाइल चल रहा है तो मानव बल के वजह से चल रहा है। आदमी ऑक्सीजन, जब कोरोना वायरस आया था, ऑक्सीजन के लिए तराई मच रहा था, तो मानव बल के ही बदौलत ऑक्सीजन मिला, क्योंकि अगर वो बिजली सेवा नहीं देता तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ये हमारे मानव बल का इतना शोषण किया जा रहा है, सब चुप बैठे हैं ऊपर वाला, और यहाँ पे किसी का जान देखिए, इसको यही मानव बल है, इसका 9,000 रुपये में खटाया जा रहा है। क्या मतलब हर बगल में पड़ोसी राज्य है झारखंड, वहाँ 18,000 रुपया वेतन दिया जा रहा है। आप हमारा आवाज ऊपर पहुंचाइए, ये सत्य है या असत्य है? क्या उस लायक भी है? अगर इतना भी दे दे अभी, तो कम से कम गुजर बसाना हो। अपना बाइक से अपना पेट्रोल जला करके सब ड्यूटी करता है। 8 बजे रात में फोन आता है तो 33,000 11,000 LT का तो कोई बातें नहीं है। हर जगह कुछ हो, चाहे बादल तरकता हो, उस टाइम में भी ड्यूटी होता है और किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ 9,000 मिलता है। जब समय आता है, अपने बाल बच्चा जो वापस जाते हैं, जो मेरे घर वाले, मेरे पति या मेरे पुत्र कुछ पैसा लाएंगे तो वेतन मिलेगा तब, और जो वेतन मिलेगा, एक भी मानव बल कोई वेतन घर नहीं देता है। क्या सही है या गलत है? बोलिए। सब पैसा पेट्रोल में खर्चा करता है, कुछ पैसा बचता है मोबाइल में रिचार्ज करता है, एक तो विभाग नहीं दे रहा है। इतना शोषण किया जा रहा है। ये आवाज हमारा कम से कम ऊपर नीतीश कुमार तक जाना चाहिए, ताकि आपके राज्य में, आप तो बहुत सम्मान व्यक्ति हैं, लेकिन आपके सम्मानित में ये क्या हो रहा है? ये मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के मुखियापट्टी गांव में 2 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया है। दोनों फरार वारंटी 2 सगे भाई मनोज व देवू पासवान के खिलाफ मामला दर्ज है और वह कई दिनों से फरार चल रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुखियापट्टी में छापेमारी के दौरान फरार वारंटी 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने की। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पकड़े गए वारंटियों के नाम देवू पासवान और मनोज पासवान है। दोनों के खिलाफ थाना में मारपीट की FIR पहले से दर्ज है। कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई की जाने की जानकारी उन्होंने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। झूमे इस त्योहार, नई रफ्तार इस त्योहार, नई रफ्तार। राम गाइस की चलती है, नचाते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की RPM तेज जो भागे। राम गाइस की चलती है। The new Glamour, simply magnetic. झूमे इस त्योहार, नई रफ्तार इस त्योहार, नई रफ्तार। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स
916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल में बिहार ग्राम रक्षा दल मधुबनी जिला इकाई के बैनर तले ग्राम रक्षा दल के द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। वहीं मोटरसाइकिल रैली के बाद मांगों का ज्ञापन पत्र प्रशासनिक पदाधिकारी को सौंपा गया। मानदेय एवं अस्थायीकरण को लेकर सोमवार को बिहार ग्राम रक्षा दल मधुबनी जिला इकाई के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत के नेतृत्व में मोटरसाइकिल रैली निकालकर अनुमंडल प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने तिरंगा हाथों में लहराते हुए शहर के विभिन्न मांगों का भ्रमण कर अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक सभा का आयोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत ने कहा कि राज्य सरकार को ग्राम रक्षा दल को अस्थायीकरण कर मान्यता देना होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ग्राम रक्षा दल के नौजवानों को कल्याण नहीं किया गया तो सरकार का विरोध करने को बाध्य होंगे। ग्राम रक्षा दल बिहार प्रदेश के द्वारा बीते कई वर्षों से गांधीवादी तरीके से हजारों नौजवानों को मानदेय एवं अस्थायीकरण को लेकर सड़क से संसद तक आंदोलन करने को तैयार है। अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार विभिन्न माध्यमों से सूचना पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सरकार हमारी मांगों को अब तक नजरअंदाज करना निंदनीय है। ग्राम रक्षा दल के अलावे अन्य संगठनों के द्वारा किए गए कार्य सराहनीय है। ग्राम रक्षा के दल के लोग प्रशासन के साथ मिलकर काम करना चाहती है ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। दल के प्रदेश महामंत्री विजय कुमार साहा ने कहा कि बिहार के विभिन्न थानों में कार्यरत ग्राम रक्षा दल के लोग के द्वारा बीते कई वर्षों से अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद राउत ने एक शिष्टमंडल के साथ अपर एसडीओ गोविंद कुमार को एक ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में संजय कुमार साहा, राजबाबू, देवेंद्र कुमार, सत्यनारायण पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। देखिए, ग्राम रक्षा दल का 11 सूत्री मांग था और 11 सूत्री मांग को लेकर के सूबे बिहार में आज से नहीं वर्षों से जो है गांधीवादी आंदोलन के माध्यम से जो है सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान को आकृष्ट करते आ रहे हैं। लेकिन हमारे बिहार की जो गूंगी और बहरी और जो अंधी सरकार है वो प्रेम की भाषा को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो अब तो मेरा एक सूत्री मांग को लेकर के जो है हम आंदोलन का शंखनाद किए हैं, मानदेय एवं अस्थायीकरण। सरकार से आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकार को 2 टूक शब्दों में मैं बता देना चाहता हूं, कह देना चाहता हूं कि ग्राम रक्षा दल का मानदेय और अस्थायीकरण का जो मांग है आप पूरा कीजिए,
नहीं तो लोकसभा चुनाव से पहले यदि आप ग्राम रक्षा दल का कल्याण नहीं कर पाए तो लोकसभा चुनाव में हम ग्राम रक्षा दल के नौजवान जयनगर ही नहीं, मधुबनी जिला ही नहीं, सूबे बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी का हम लोग जम करके विरोध करेंगे। दूसरी तरफ यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यदि ग्राम रक्षा दल का कल्याण कर दिया जाता है तो हम लोग पूरे ताकत के साथ माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का जो है मदद भी करने का जो है आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करते हैं। राम प्रसाद राउत, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार ग्राम रक्षा दल, बिहार प्रदेश। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर स्थित आरके कॉलेज के शिक्षा शास्त्र विभाग के द्वारा इस विभाग के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी व सैकड़ों छात्र छात्रा परिभ्रमण के लिए निकले हैं। गौरतलब है कि आरके कॉलेज के प्रधानाचार्य ने हरी झंडी दिखाकर इन परिभ्रमण यात्रा के लिए उन्हें रवाना किया। मधुबनी शहर स्थित आरके कॉलेज के शिक्षा शास्त्र विभाग की ओर से आज शैक्षणिक परिभ्रमण के लिए विभाग के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी एवं सैकड़ों छात्र एवं छात्राएं नेपाल जनकपुर के लिए रवाना हुए। छात्र एवं छात्राओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने हौसला बढ़ाते हुए कहा कि परिभ्रमण का मुख्य उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं को उस जगहों से जुड़े इतिहास को जानने एवं समझने का है। परिभ्रमण से छात्र छात्राओं का बौद्धिक विकास होता है। प्रधानाचार्य डॉक्टर ए.के. मंडल ने यह भी कहा कि ऐतिहासिक स्थल पर जाने के बाद वहां की स्थिति की जानकारी मिलती है और बच्चे इतिहास को करीब से देखते हैं। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का लाभ छात्र छात्राओं को मिल रहा है। छात्र छात्राएं जो किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं उसे करीब से देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं। मौके पर उपस्थित शिक्षा शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मृणाल कुमार झा ने कहा कि शिक्षा शास्त्र के छात्र छात्राएं ही आने वाले कल के शिक्षक के रूप में अपना योगदान देंगे। अगर वो हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को जितने नजदीक से देखकर समझेंगे और अध्ययन करेंगे उतने ही वो अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे। बस में छात्र छात्राओं के दल के साथ महाविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी, डॉक्टर मनीष कुमार झा, डॉक्टर रूबी कुमारी, डॉक्टर विक्रम सिंह, रविंद्र कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। पहला अवसर है माना महाविद्यालय के लिए। इसके पहले भी बहुत दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, लेकिन पहली बार जो ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फिजिक्स जो है डिपार्टमेंट की तरफ। इसमें इस कॉन्फ्रेंस से, इस समारोह से, इस नेशनल इससे जो है फिजिक्स के छात्र छात्राओं को काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है, काफ़ी विद्वान जो देश के हैं, जो विदेश के हैं, उनका जो एक्सपीरियंस फिजिक्स के प्रति रहा होगा तो उस एक्सपीरियंस से हमारे छात्र छात्राओं को, खासकर मधुबनी के जो है मधुबनी के छात्र छात्रा मिथिला यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्रा इनसे जुड़ेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में तो काफ़ी लाभान्वित होंगे। दूसरी बात है कि जो भी शिक्षक रहे हैं, जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, तो वह काफ़ी एमिनेंट है, काफ़ी प्रोमिनेंट है, प्लस अपने आप को एक अपनी इच्छा जाहिर किए हैं, तभी ऐसे कार्यक्रम, इस समारोह में, इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। तीसरी बात है एक अच्छा महाविद्यालय का अच्छा मौका मिला है कि जो फिजिक्स में जो शिक्षक हैं काफ़ी एमिनेंट पर्सन सब आए हुए हैं, काफ़ी योग्य हैं, काफ़ी एबिलिटी उसमें है फिजिक्स के प्रति। और एक इनका एक ऑब्जेक्ट है, इनका ध्येय है कि जो यहाँ का फिजिक्स है उस फिजिक्स को हम अपनी छात्र छात्राओं का काफ़ी जो है एक फिजिक्स का जो दिमाग है, फिजिक्स का कंसेप्ट, जो फिजिक्स का जो ब्रेन है वह ब्रेन फिजिक्स के लायक हो जाए और हमारे छात्र छात्रा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर एक अच्छा भविष्य बना करके अपने जीवन को सहज इंसान के रूप में आगे बढ़ाएंगे। तीसरी बात है इस कॉन्फ्रेंस, इस सेमिनार में हमारे मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय और कुलसचिव महोदय का भी आगमन होगा। हम लोग की कोशिश होगी, उन लोग को भी एक रिक्वेस्ट लेकर करेंगे और हम लोग अप्रोच करेंगे वहाँ पर और उनको भी यहाँ आने का जो एक मौका दिया जाएगा और हम लोग उससे जो है उनकी बातों से, उनके अनुभव से और जो शिक्षक है उनके अनुभव से एक अच्छा अनुभव मिलेगा हम लोगों को। और दूसरा कि महाविद्यालय का जो एकेडमिक का इन्वायरमेंट है, जो शैक्षणिक का जो माहौल है, उसमें काफ़ी जो है एक अच्छी गति आएगी और उस गति से हमारा महाविद्यालय एक अच्छा होगा और महाविद्यालय का वातावरण अच्छा होगा। महाविद्यालय के वातावरण से हमारा समाज जो मधुबनी का है वह समाज भी अच्छा होगा, उस अच्छा से आच्छादित हो जाएगा। प्लस इस कार्यक्रम से हमारे जो नैक होने वाला आने के 2-3 महीने में, उस नैक टीम में भी इस कार्यक्रम को, सेमिनार को, कॉन्फ्रेंस के डॉक्यूमेंट को, छात्र छात्राओं के अचीवमेंट को, उनका जो पार्टिसिपेंट होगा, उनका जो लेक्चर होगा, वो जो अपना सहयोग करेंगे, उस सहयोग से जो उनको प्राइज दिया जाएगा, जो उनको अवार्ड किया जाएगा, उस अवार्ड से वह भी लाभान्वित होगा। प्लस उन चीज़ को हम लोग नैक के सामने, नैक ट्रेन के सामने उसको रखेंगे, जिससे हम लोग को नैक ग्रेडिंग में जो अंक में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और आशा करेंगे कि हम महाविद्यालय भी अच्छा अंक से नैक को पास कर पाएंगे। आगामी 3 दिसंबर को
आरके कॉलेज मधुबनी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसको आरके कॉलेज मधुबनी और रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें देश विदेश से काफ़ी विद्वान लोग, शिक्षक लोग आ रहे हैं, एकेडमिशियन, जैसे फिलीपींस से कुछ लोग आ रहे हैं, नाइजीरिया से आ रहे हैं, काठमांडू से आ रहे हैं, तथा रिसर्च फाउंडेशन के तरफ से डॉक्टर सौरभ जैन जी आ रहे हैं और रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के CMD डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी आ रहे हैं। जिस कॉन्फ्रेंस के पैटर्न हमारे महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर अनिल मंडल सर, और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमारे ये अरविंद वर्मा सर हैं, और कन्वेनर मैं हूँ डॉक्टर हंस कुमार सिंह। और इसमें सारे लोग BHU से भी कुछ विद्वान प्रोफेसर हमारे आ रहे हैं, जैसे भौतिकी विभाग से वहाँ रंजन कुमार सिंह आ रहे हैं, और सिवान गोड़िया काठी प्रिंसिपल परमिंदर रंजन कुमार सिंह आ रहे हैं, और हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट ललित नाथ मिथिला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब हैं, और प्रो VC संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा के प्रो VC हमारे चीफ गेस्ट होंगे। इस कार्यक्रम पर हमारी कमेटी भी जोर शोर से लगी हुई है, सारे लोग। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते रविवार की देर शाम बस्ती थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छिनतई व रंगदारी मांगने के आरोप में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जहां सिमरी निवासी विनोद मुखिया व अखिलेश मुखिया व दुबियाही गांव निवासी रोशन कुमार के विरुद्ध मामले में को दर्ज किया गया है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रंगदारी देने एवं छिनतई की घटना का अंजाम देने के आरोप में 3 अपराधियों को पुलिस ने रविवार की देर शाम गिरफ्तार किया। घटना बस्ती थाना क्षेत्र के सिमरी बाजार से उत्तर जफरा जाने वाली रास्ते में गाछी के पास की बताई जा रही है। मामले को लेकर पीड़ित जफड़ा गांव निवासी जयप्रकाश साह के आवेदन के आधार पर सिमरी गांव निवासी विनोद मुखिया व अखिलेश मुखिया तथा दुबियाही गांव के रोशन कुमार यादव के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि रविवार की शाम लगभग 7 बजे सिमरी बाजार से अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में गाछी के पास घात लगाए अपराधियों ने बाइक के आगे पहुंच गया। जो ही उसने गाड़ी रोका तो अपराधियों ने मारपीट करते हुए चाकू दिखाकर उससे पैसे की मांग की। नहीं देने पर जान से मार देने की भी बात कही। किसी तरह से जान बचाकर वह वहां से गाछी के तरफ भागा और शोर मचाई। साथ ही पुलिस को भी मोबाइल से सूचना दिया। मौके पर ही राही बटोही जब पहुंचे तो अपराधियों ने अपनी बाइक से सिमड़ी तक की तरफ भागा, जिसकी पहचान सिमड़ी गांव निवासी विनोद मुखिया व अखिलेश मुखिया तथा दुबियाही गांव निवासी रोशन कुमार यादव के रूप में की गई है। सूचना मिलते ही पतौना पुलिस एवं बिस्फी पुलिस मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली और अपराधियों की खोज में निकल पड़े। पुलिस ने उन तीनों अपराधियों को सिमरी बाजार से एक ही बाइक एवं छुरा के साथ गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि उन तीनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। दीपावली व लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर मधुबनी जिला में रौनक बढ़ने लगी है। एक तरफ जहां प्रशासन विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ दीपावली, धनतेरस जैसे महापर्व को लेकर बाजारों में भी रौनक बढ़ी है। कई दुकानों पर भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। वहीं दीपावली व धनतेरस जैसे अवसर पर छोटे बड़े दुकानों में भी सेल और डिस्काउंट चल रहा है। मधुबनी शहर के विनोद एजेंसी, लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, ज्वेलरी हाउस, स्वर्ण श्री, लक्ष्मी गिफ्ट हाउस समेत कई ऐसे प्रतिष्ठानों में डिस्काउंट और सेल की बात की जा रही है। गौरतलब है कि धनतेरस और दीपावली के दौरान मुख्य रूप से लोग बाजारों में खरीदारी करते हैं और बाजार में काफी चहल पहल बनी रहती है। अब बाजारों को देखकर लग रहा है कि दीपावली और लोक आस्था का महापर्व छठ हमारे सामने खड़ा है। धनतेरस के दिन 13 दीपों को प्रज्वलित करने का विधान है। इस दिन को देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पंडित संतोष चंद्र प्रभाकर ने बताया,
पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी ने कलश में भरे हुए अमृत को देवताओं को पिलाकर अमर बना दिया था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद प्रवर्तक माना गया है। दीपावली का आगमन धन त्रयोदशी यानी धनतेरस पर्व के साथ होता है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा होती है। इसके अलावा भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। साथ ही इस मौके पर मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इस खास पर्व पर मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की आराधना की जाती है। धनतेरस की पूजा को लेकर ऐसी मान्यता है कि स्थिर लगन के दौरान ही मां की आराधना करने में घर में लक्ष्मी का वास होता है। इतना ही नहीं, पंडित ने कहा कि धनतेरस की पूजा में 13 चीजों का होना आवश्यक माना गया है। इस बार धनतेरस से बाजार से भौतिकी सामग्री खरीदारी के लिए उत्तम समय 10 नवंबर शुक्रवार को दिन के 12:01 से रात के 8:41 तक रहेगा। धनतेरस के उपलक्ष्य पर सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त बताया गया है। इसके उपरांत रात्रि 10:21 से रात्रि के 4:30 तक खरीदारी करना बेहतर होगा। 10 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि आरंभ के दिन 11:57 के उपरांत होगा, जो अगले दिन शनिवार दिन के 1:23 तक रहेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।